हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है संपूर्ण सितंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट सितंबर के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? सही आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री रहेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे जॉर्जिया मेलोनी। फ्रेंड्स, बात करते हैं इटली की। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इटली जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी है रोम, करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मत्रेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की। तो भारत के जो नए महान्यायवादी बने हैं उनका नाम है आर वेंकटरमणि। तो याद रखेंगे और साथ ही में ध्यान रखेंगे, भारत के 16वें नंबर के ये महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है आशा पारेख। तो फ्रेंड्स, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का है, उससे सम्मानित किया जाएगा अभिनेत्री आशा पारेख जी को। फ्रेंड्स, बात करें अगर इस पुरस्कार की, तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बात करें अगर इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये ईयर ध्यान रखेंगे, तो 1969 से जो है ये अवार्ड देना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम, और इसका नाम है हिमस्खलन निगरानी रडार, जो कि भूस्खलन का पता लगाएगा और इसे जो है स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। फ्रेंड्स, सिक्किम की बात करें अगर कि सिक्किम में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रेम सिंह तमंग है वहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। तो हाल ही में फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ही ये सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है रियाद, करेंसी है यहाँ पे सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य पहला राज्य बना है जिसने जनजातियों का विश्व कोश जो है जारी किया है। तो भारत में पहली बार देखिए कोई भी चीज़ हो रही है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, उड़ीसा की बात करें फ्रेंड्स, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक जो है यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और अगर बात करें यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल जो है यहाँ के हैं फ्रेंड्स गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है, यानी सीडीएस। तो भारत के जो नए सीडीएस बनी है उनका नाम क्या है? सही आंसर है अनिल चौहान। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम जो सीडीएस की बात करें, तो सीडीएस जो होते हैं ना, 4 स्टार जनरल अधिकारी होते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे, ये आपको उनका नाम ज़रूर याद हो। उनका नाम था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम ज़रूर विपिन रावत। और जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी उसमें उनकी डेथ हो गई थी, तो ये आपको याद होगा ज़रूर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा मायापुरी में, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और ये कब तक बन जाएगा? 2024 तक ये बन जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है वंशिका परमार। तो फ्रेंड्स, वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये नालसा, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है कल्याण चौबे। तो AIFF के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो स्थापना इसकी हुई 23 जून 1937 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महासचिव का नाम है शाजी प्रभाकरण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पे जो रहा है वो स्विट्ज़रलैंड रहा है। और कौन सा इंडेक्स है? मानव विकास सूचकांक 2021-22। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो टोटल इसमें 191 देश थे, जिसमें भारत जो है 132वें स्थान पे रहा। याद रखेंगे, जो शीर्ष देश होता है उसके बारे में पूछा जाता है और साथ ही में भारत कौन से रैंक पे है ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसको जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसे जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन जो है रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड, जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बनी हैं? आंसर है फ्रेंड चार्ल्स तृतीय। ये ब्रिटेन के हाल ही में नए सम्राट बने हैं। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो है ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये सभी एक ही कंट्री के नाम हैं और ये ब्रिटेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है लंदन और करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इस लिस्ट में रहा है हांगकांग पहले नंबर पे। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग जो है पहले स्थान पे रहा। भारत जो है इसमें 6.72 अंकों के साथ 89 पोजीशन पे रहा है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है श्रीलंका टीम ने। और इस खेल का आयोजन स्थल ये भी याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये अभ्यास फ्रेंड्स भारत और जापान देश की जो है नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स की फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस जो ये अभ्यास हुआ है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में और इस बार इसका 6ठा संस्करण रहा था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा शहर है? तो शहर है फ्रेंड्स भारत का वाराणसी शहर, जिसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु के प्रणव आनंद। ये भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स बात करें अगर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो वो कौन थे? उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद। ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है राजीव बहल। तो फ्रेंड्स, राजीव बहल जो हैं ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, आईसीएमआर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1911 में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है हरियाणा के राखीगढ़ी में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की जाएगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है दिलीप तिर्की। तो फ्रेंड्स, दिलीप तिर्की जो है ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं और गणित की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमेरिका के डेनियल स्पिलमैन को गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। अगर हम मौलिक भौतिकी की बात करें उसमें ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो चार्ल्स बेनेट, गाइल्स ब्रासर्ड, डेविड ड्यूश और पीटर शोर। वहीं बात करें जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान में ये अवार्ड मिला है किलफोर्ड ब्रैगविन और एंथनी हाइमन को। तो इसलिए आपको गणित का भी ध्यान रखना है, मौलिकी जो भौतिक में दिया गया वो भी ध्यान रखेंगे और जीवन विज्ञान में भी ध्यान रखिएगा। कोई से भी कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है एम्स न्यू दिल्ली के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। एम्स की बात करें यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसकी स्थापना हुई 1956 को। मुख्यालय जो है वो इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा जो कि सेटअप किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु एफसी। तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था डूरंड कप, इसका खिताब जीता था फ्रेंड्स बेंगलुरु एफसी ने और इसका आयोजन जो है वो भारत में हुआ था। बात करें फ्रेंड्स इसके एडिशन की तो 131 नंबर का जो है इस बार इसका संस्करण या फिर कह लीजिए एडिशन हुआ। नेक्स्ट इज, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक नकल या कह लीजिए क्लोन बनाई है? तो ये किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। तो दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया है और इस भेड़िया का नाम क्या है? माया। ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं। और उसकी सफलतापूर्वक नकल बनाई है चीन के शोधकर्ताओं ने। अगला क्वेश्चन है, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? सही आंसर है राजस्थान में झुंझुनू एक जगह है जहाँ पे दुनिया का पहला संस्कार केंद्र जो है खोला जाएगा और इसका मेन उद्देश्य होगा कि युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, बांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? करेक्ट आंसर है हार्लेम शहर। और हार्लेम शहर कौन सी कंट्री में है? नीदरलैंड में है। तो इनसे क्या किया है? मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला शहर बना। नेक्स्ट इज, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है अस्ताना। तो फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना। नेक्स्ट इज, केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है करिया मुंडा जो कि है लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, रतन टाटा वरिष्ठ उद्योगपति, केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। तो इन तीनों को ही नियुक्त किया गया है पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत का तो ये पहला शहर होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें तो ये दूसरा शहर बनेगा और ये शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तो वन नेशन वन एड्रेस के तहत जितने भी जगह हैं उन सभी जगहों के पते को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बनेगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है। सही आंसर है युगांडा की वेनिसा नकाटे। ये यूनिसेफ की जो है नई सद्भावना राजदूत बनी है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। प्रमुख है कैथरीन रसेल और अध्यक्ष हैं टोरे हैट्रम। नेक्स्ट इज एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। सही आंसर है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो हाल ही में फ्रेंड्स जो यूएन जनरल असेंबली की बैठक हुई इसका आयोजन किया गया अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। फ्रेंड्स ये जो 77वीं महासभा हुई इसके अध्यक्ष कौन रहे, कसाबा कोरोसिक। और भारत की तरफ से इसमें जो अध्यक्षता करी है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने करी। इसकी थीम भी याद रखेंगे तो जनरल असेंबली की थीम रखी गई अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। नेक्स्ट इज बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है। सही आंसर है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स जो बथुकम्मा महोत्सव है ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी। तो फ्रेंड्स ये भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट लेबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है टीम वर्ल्ड। तो जो फ्रेंड्स टेनिस टूर्नामेंट हुआ है लेबर कप इसका खिताब टीम वर्ल्ड ने जीता है। इसका आयोजन हुआ था लंदन इंग्लैंड में और ये इसका 5वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स नई दिल्ली जो है वो पहले स्थान पे रहा, उसके बाद दूसरे स्थान रहा मुंबई का और तीसरे स्थान पे रहा बेंगलुरु। तो याद रखेंगे भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे असुरक्षित शहरों की सूची है उसमें टॉप पोजीशन पे रहा यानी पहले स्थान पे रहा है नई दिल्ली। इस रिपोर्ट को जारी किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है। सही आंसर है वसुधा गुप्ता। तो फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है। इस बैठक का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स बाली इंडोनेशिया में और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता करी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये स्कूल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। तो इसका मेन उद्देश्य है कि छात्र जो हैं वो घर बैठे ही शिक्षा उनको मिल सके। नेक्स्ट है भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे महाराष्ट्र की ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी ने लॉन्च किया है और इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नितिन गडकरी जी ने जो है इसे हरी झंडी दिखाई है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण और
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू किया है? तो महिला निधि ऋण योजना शुरू करी है फ्रेंड्स राजस्थान की सरकार ने। तो इसमें महिलाओं को देखिए 48 घंटों में ही 40,000 रुपये तक का लोन मिल पाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मतलब जैसे वो अपना कोई भी कारोबार शुरू करना चाहती हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो वो इस लोन के ज़रिए आसानी से शुरू कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है कंबोडिया की मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मेड्रिड, फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बैंचगी। इन चारों को ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी। किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो ये स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए सीईओ बने हैं। स्टारबक्स की स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया है मेघालय की सरकार ने। तो इसका अगर हम मेन बात करें कि किस लिए इस योजना को शुरू किया गया था, तो इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि जो किसान हैं वो अलग अलग जो पशुधन खेती गतिविधि हैं उनके माध्यम से एक स्थायी आजीविका को अर्जित कर सकें। इसी के उद्देश्य से ही मेघालय की सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो नया नाम रखा जो जाएगा वो है कर्तव्य पथ। स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो इस योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे जो आया है पीएम श्री, इसका मतलब क्या है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका मेन उद्देश्य है कि स्कूलों को विकसित किया जा सके, उनको उन्नत बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स बाली, इंडोनेशिया में और भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अध्यक्षता करी। इसकी थीम की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई है रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? सही आंसर है वारंगल जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट है त्रिशूर और नीलांबुर, ये दोनों शहर हैं केरल राज्य में। तो ये तीनों ही शहर जो है इसमें शामिल हुए हैं। आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा। तो जैव गांव स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन फ्रेंड्स ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहाँ पर स्थापित की हैं? तो इन मशीनों को मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ये मशीनें हवा में जो जलवाष्प है उसको पीने योग्य पानी में बदल सकेंगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा करी है? और इसे नाम क्या दिया है? इसे नाम दिया है परख। तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? समर्थ।
नेक्स्ट है एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-21 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। तो सर्वे सबसे ज़्यादा जो राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं वो असम राज्य में किए गए हैं। तो अगर हम देखें वर्ष 2014-21 के मध्य भारत में राजद्रोह के 475 मामलों में से असम में जो है वो कितने मामले हैं, ये भी याद रखेंगे 69 मामले जो है अकेले असम में ही दर्ज हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हुए हैं हरियाणा में 42 और तीसरे नंबर पे है झारखंड 40। अगला क्वेश्चन है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने जो है सेहत योजना को शुरू किया है, जिसके माध्यम से जो स्कूली बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। ये क्या है। तो जो INS विक्रांत है ये एक विमान वाहक पोत है जो कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है। तो यहाँ हमें बताना है कि किस टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि ली गई है। और इस टेलीस्कोप का नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे और ये भी कि ये टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है, नासा का। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF ई-आवाज़ वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CAPF ई-आवाज़ पोर्टल। नेक्स्ट है भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य की सरकार ने 270 करोड़ रुपए के लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। तो उड़ीसा की सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफर। अगला क्वेश्चन है भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है। तो भारत ने ये समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। और किस नदी के पानी के लिए किया है, तो ये नदी का नाम ध्यान रखेंगे कुशियारा नदी। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स नीति आयोग ने। ई-फास्ट इंडिया की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है। सही आंसर है 14 सितंबर। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लेते हैं कि 14 सितंबर को ही क्यों ये दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसी दिन अगर हम 1949 की बात करें तो इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया था। इसलिए 14 तारीख को जो है या 14 सितंबर को कह लीजिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है डेनमार्क के कोपेनहेगन में और इसकी थीम रखी गई वाटर फॉर स्मार्ट लाइवलेबल सिटीज़। अगला क्वेश्चन है अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिज़ाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। करेक्ट आंसर है चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस। ये पहली कंपनी बनी है जिसने अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है। सही आंसर है फ्रेंड्स IIT मद्रास।
अगला क्वेश्चन है स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने MRSSA नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, मेघालय की सरकार ने MRSSA नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। MRSSA का अगर मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताऊँ तो ध्यान रखेंगे, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा इसरो बेंगलुरु ने जो है इस सेवा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये परिसर बनाया जाएगा लोथल, जो कि है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इस कार्यक्रम को धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है, जो कि हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य की सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? ये घोषणा करी है फ्रेंड्स बिहार की सरकार ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया है अमेरिका में। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का आयोजन हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर आगामी लेवर कप 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स इनकी अगर कंट्री की बात करते हैं तो ये स्विट्ज़रलैंड से संबंधित हैं और काफ़ी शानदार खिलाड़ियों में से एक है टेनिस में। ये भी पूछ सकते हैं कि रोजर फेडरर का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो याद रखेंगे टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा और ये दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता होगा जिसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है जिसे वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबील असम के बीच में शुरू किया जाएगा और ये 2023 में शुरू हो जाएगी। ICC द्वारा किए गए नए बदलावों के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो अभी नए नियम के अनुसार जो बल्लेबाज हैं उन्हें गेंद का सामना करने के लिए 2 मिनट के अंदर ही तैयार होना होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान देना और इसका नाम है हमर बेटी हमर मान। अगला क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य की सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायुदाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है असम। तो असम राज्य में जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे इन मशीनों का यूज़ किया जाएगा और इन मशीनों के यूज़ से जो नवजात मृत्यु दर है उसे कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है, एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अतुल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स एशिया पाम ऑयल अलायंस के जो पहले अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो पहली बार किसी राज्य की विधानसभा में इस तरीके का आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है संजय कुमार। तो फ्रेंड्स, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो नए CMD बने हैं उनका नाम है संजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है न्यूयॉर्क। तो इसमें लगातार चौथी बार जो है टॉप पे रहा है न्यूयॉर्क शहर, और उसके बाद सेकंड प्लेस पे है लंदन और सिंगापुर है तीसरे प्लेस पे। अगर हम इंडिया के शहरों की बात करें तो नई दिल्ली और मुंबई का आप लोग क्रमांक ध्यान रखें। नई दिल्ली रहा है 68वें पोजीशन पे और मुंबई रहा है 70वें स्थान पे। किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? ये पुरस्कार जीता है स्वेला ब्रेवरमैन ने, और पुरस्कार कौन सा है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेनसाइट नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? सही आंसर है चीन। तो फ्रेंड, चीन देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेनसाइट नामक एक लूनर क्रिस्टल है और परमाणु ऊर्जा स्रोत है, इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? तो इस अभियान को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी इस अभियान को CBI के द्वारा चलाया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पश्चिम क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है दिलीप ट्रॉफी, इसका खिताब जीता है पश्चिम क्षेत्र ने, और इस बार इसका संस्करण कौन सा था? ये 59 नंबर का। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है विनायक गोडसे। तो फ्रेंड्स, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने हैं विनायक गोडसे। DSCI की स्थापना हुई अगस्त 2008 में और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जलदूत नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेंद्र कुमार। फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी ध्यान रखेंगे नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इटली के शहर मिलान में जो है इसका आयोजन किया है, और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है ये भी ध्यान रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला है, चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान से। राख का उपयोग करके किस राज्य की सरकार ने एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गेंडों के स्मारक का अनावरण किया है? तो अब एक सींग वाले गेंडों से आप समझ गए होंगे भाई, एक सींग वालों गेंडों के लिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये कौन से राज्य में है? असम में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक शुद्ध ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो बात करते हैं फ्रेंड्स इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सही आंसर है डार्ट अंतरिक्ष यान। तो डार्ट की बात करें, डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए हमें 3 सालों की बात करनी है। तो 2019 के लिए मिला है शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए मिला है अनाद मिलिंद को, 2021 के लिए मिला है कुमार शानू को। तो एग्ज़ाम में आपको अलग अलग करके पूछेंगे, तो इसलिए तीनों आप लोग ईयर के साथ में ध्यान रखिएगा। अगला है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए CEO कौन बने हैं?
सही आंसर है रजनीत कोहली। तो फ्रेंड्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है रजनीत कोहली। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी के लिए MTG-I1 नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है ESA, जो कि है फ्रेंड्स यूरोप की स्पेस एजेंसी। अगर बात करें MTG का मतलब होता है मीटियोसेट 3rd जनरेशन, I फॉर इमेजर और फर्स्ट। तो ये एक हाईटेक उपग्रह है जिसका अनावरण ESA के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।